मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी से, जिनके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं और हमारे बीच में आए अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में, क्योंकि पहले वो यहीं पे हमारे बीच में होने थे लेकिन अभी भोपाल में हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आज का जो त्यौहार का समय है उसमें भी हमारे लिए हम सबके बीच में मौजूद हैं। माननीय मंत्री जी। हमारे प्रगतिशील किसान और संबंधित सभी हितधारक भाइयों और बहनों, मेरे लिए किसान से जरूरी कुछ नहीं है और खेती से बड़ा भी कुछ नहीं, क्योंकि ये मेरे जीवन का मिशन है और देश के लिए यही मेरा कर्तव्य है। लेकिन ये गन्ने के हितधारकों से परामर्श की जब डेट तय हुई तो डेट तय करते समय मुझसे परामर्श नहीं हुआ। डेट तय करके मुझे बताया तो उस डेट पर मुझे सुविधा मिलती, इसलिए मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। लेकिन आप ये मानिए कि मैं आपके बीच में ही हूं। हमने तय किया विकसित कृषि संकल्प अभियान में कि हम क्रॉप वाइज रोड मैप भी बनाएंगे। कृषि नीति अब ऐसे नहीं बनेगी और कुछ अफसर बैठ के भी नहीं बनाएंगे। हितधारकों से परामर्श के बाद ही हमारे राज्यों की कृषि नीति और देश की कृषि नीति, उसमें जब परिवर्तन और संशोधन की जरूरत होगी हम करेंगे। मित्रों, हमने ये तय किया है कि कृषि का रोड मैप बनाएंगे तो हम राज्य वार भी बनाएंगे, क्योंकि हर एक राज्य की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है। माटी, जलवायु, पानी, हर एक राज्य का अपना अलग अलग है। वो अभियान में शुरू कर रहा हूं। राज्यों का रोड मैप राज्यों के साथ मिलकर बनाना। राज्यों का मतलब है राज्य में रहने वाले किसान, इंडस्ट्री के लोग, हमारे वैज्ञानिक, हमारे कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे अधिकारी जो अनुभव रखते हैं, आईसीआर की टीम, केवीके, और एक मैंने तय किया क्रॉप वार भी हम रोड मैप तय करेंगे, रोड मैप बनाएंगे। और गन्ने पे मैं बहुत चिंतित था। मेरठ में भी ये बात आई थी। 238 जो हमारी वैरायटी, उसमें शुगर कंटेंट अच्छा है, लेकिन रेड रोड करके एक बीमारी ने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। अलग अलग राज्यों की समस्याएं थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन तभी हमने तय किया था कि गन्ने में हमको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। आज आप जो परामर्श कर रहे हैं वो गन्ने के फसल के लिए रोड मैप बनाने के लिए हमारा बेस साबित हो सकता है। आज आप उसमें गंभीरता से विचार कीजिए। अब मैं आपको पूरा गन्ने के बारे में बताऊं तो जरूरी नहीं है, क्योंकि अधिकारी, विद्वान और प्रगतिशील किसान सारी पहलू जानते हैं, सारी परिस्थितियां जानते हैं।
समस्याएं क्या है वो भी आप उनसे अच्छी तरह परिचित हैं। उत्पादन बढ़ाना है, लागत घटाना है, मैकेनाइजेशन की जरूरत है, बायो प्रोडक्ट में और क्या क्या कर सकते हैं इसका विचार करना है। लागत कैसे घटे, एक महत्वपूर्ण सवाल है। रोगों का मुकाबला करना है, नई वैरायटी आती है तो नए रोग भी आते हैं। शुगर कंटेंट कैसे बढ़े, कैसे ज्यादा चीनी की रिकवरी हो। और एक सवाल बड़ा खड़ा है पानी का। पानी एक बड़ी समस्या बन के उभरा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। लेकिन आखिर गन्ना में कितना पानी, इसलिए कैसे पानी की आवश्यकता को हम कम कर सकते हैं। नई वैरायटी जिनमें पानी कम लगे, पर ड्राप मोर क्रॉप, ये हमारे सोच का आधार रहना चाहिए। क्या ड्रिप के माध्यम से फर्टिगेशन के साथ करते हुए पानी की मात्रा कम की जा सकती है, कितनी कम की जा सकती है, कैसे कम की जा सकती है, और फिर किसान उतना खर्चा करेगा कैसे? क्योंकि ड्रिप बिछाने के लिए तो पैसे लगेंगे। बायो प्रोडक्ट और कैसे उपयोगी हो सकते हैं? आज इथेनॉल का अपना महत्व है, मोलासिस की अपनी उपयोगिता है। और क्या बायो प्रोडक्ट बन सकते हैं जो किसान के लाभ को बढ़ाते हैं? फर्टिलाइजर आखिर कितना, क्या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी उपयोग है? क्या प्राकृतिक खेती भी इसमें कुछ सहायक हो सकती है? मोनोक्रॉपिंग की समस्या, गन्ना ही गन्ना अगर लगाते हैं तो फिर अनेकों रोगों को निमंत्रण। नाइट्रोजन फिक्सिंग का क्या होगा? एक ही फसल पोषक तत्वों को कम कर देती है। तो मोनोक्रॉपिंग की जगह इंटरक्रॉपिंग कितनी व्यवहारिक है? इंटरक्रॉपिंग में भी अभी मूंगफली का उदाहरण एमएल जाट जी ने दिया। निदाई गुड़ाई, मिट्टी की चढ़ाई और नाइट्रोजन फिक्सिंग। और कौन कौन सी फसलें हो सकती है? क्योंकि एक फसल से काम नहीं चल सकता। वैल्यू चेन एक बड़ा सवाल है। किसान एक शिकायत ये भी करते रहते हैं, लगातार करते हैं, जो व्यवहारिक है। एक रेट्स के और एक दूसरे पेमेंट्स के। मिलों की समस्या अपनी हो सकती है, लेकिन किसान का गन्ना चला गया और पेमेंट ही नहीं मिला कई दिनों तक। इसका व्यवहारिक समाधान निकालना, किसान कितने दिन वेट करेगा? मजदूरी, क्योंकि आजकल मजदूर आसानी से नहीं मिलते, और मजदूरी में भी क्या हम कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर सकते हैं, ट्रेनिंग देके। मैकेनाइजेशन डिवीजन की इस पर सोचे कि कम मेहनत से
रिसर्च जरूरी है, दुनिया में कहां क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, इस यार को मैं कहना चाहता हूं। रिसर्च का पूरा रोडमैप है और करने के लिए एक अलग टीम तय कर दें और मुझे बताएं, एक डेडिकेटेड टीम करने के लिए रिसर्च की। जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही है उस पर रिसर्च करो भाई। रिसर्च अब किसान की जरूरत देख के होगी। जिस रिसर्च का कोई फायदा सीधे किसान को नहीं है, उस रिसर्च का मैं क्या करूंगा। किसान के मतलब की रिसर्च चाहिए, इंडस्ट्री के मतलब की रिसर्च चाहिए। आज जो सुझाव आए, मैं आपसे कहना चाहता हूं स्टेक होल्डर से कि आप रिसर्च काय में चाहिए, आपको आप बताइए ना, मैं रिसर्च की वजह से तय करूंगा। और वैसे ही डेडिकेटेड करना में हमारे वैज्ञानिकों ने काफी काम किया है। 238 ने प्रारंभ में अच्छा मुनाफा दिया है किसान, शुगर कंटेंट हो, बाकी मामले हो, फायदे का सौदा थे। रोगों ने उसको घाटे के धंधे की तरफ पहुंचा दिया है। पर हमको लगातार ये सोचना पड़ेगा, एक वैरायटी कितने साल साइमल्टेनियसली हम दूसरी वैरायटी पे भी काम करते रहे। एक अगर समस्या बने तो दूसरी तैयार है। एक संघर्ष है रोगों से मुकाबले का, जिसके सॉल्यूशन हमको ढूंढने पड़ेंगे। आप आज जो चीजें बताएंगे उसके आधार पर हम एक टीम बनाएंगे और वो टीम फिर क्या पॉलिसी होनी चाहिए गन्ने की, उस पर वर्कआउट करेगी। अगर आज का विमर्श भी मुझे परफेक्ट नहीं लगता तो एक बार और हम विमर्श करेंगे, क्योंकि ऐसे विमर्श में मैं दिन भर रहा हूं। सोयाबीन पे हमने किया, कपास पे हमने किया, मैं दिन भर रहता हूं। लेकिन पहले मैं आपके जो सुझाव आएंगे उनको गंभीरता से देखूंगा। छोटे ग्रुप में एक्सपर्ट के साथ बैठूंगा। आप जो सुझाव देंगे वो बेस होगा हमारा गन्ना की पॉलिसी बनाने का। हमारा उद्देश्य है गन्ने को भारत की अर्थव्यवस्था में, कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कारक बनाना और उसमें जितनी बाधाएं उनको दूर करना, उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, ठीक दाम देना, रिसर्च मैकेनाइजेशन के लिए भी नई योजना बनाना होगा तो बनाएंगे। आप अगर ड्रिप की बात करते हैं तो किसान खरीदेगा कैसे, कई चीजों पर विचार करते हैं। इन सब पर विचार करके हम गन्ना नीति फाइनल करेंगे। आगे गन्ने पर रोड मैप का ये प्रारंभ है बनाने का। देखो भाई, ये विमर्श दो तरह के होते हैं। एक विमर्श होता है कर्मकांड, साल 2 साल में एक बार कर लिया कि हमने विचार विमर्श किया। लेकिन मैं परिणाम में विश्वास करता हूं। परिणाम मूलक विमर्श मुझे चाहिए। इसलिए आप विचार कीजिए, रिपोर्ट तैयार कीजिए और वो रिपोर्ट मुझे सौंपिए, फिर उसी पे मैं विचार करवाऊंगा। और जहां जहां जरूरत होगी
इनोवेशन की नीति में परिवर्तन की, रिसर्च की योजना कुछ और बनाने की। अभी अगले 5 साल के लिए कृषि विभाग योजनाएं बनाने वाला है। उसके पहले ये विमर्श बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे एक विचार विमर्श करके सब फसलों का भारत सरकार को देना भी है। मुझे लगता है इसलिए आपका विमर्श मेरे बहुत काम आएगा। मैं बहुत विद्वता नहीं जानूंगा कि गन्ने में ये होना चाहिए कि वो होना चाहिए, क्योंकि आप व्यवहारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग मुझसे ज्यादा समस्याओं से और आवश्यकताओं से परिचित है। इसलिए मैं आपके सुझाव चाहता हूं, दिन भर चिंतन कीजिए, सोचिए, गंभीरता से कीजिए। केवल बोलने के लिए कोई ना बोले, विमर्श सार्थक सिद्ध हो इसके लिए अपना टैलेंट का और अनुभव का इस्तेमाल कीजिए। आईसीआर के सम्मित्र है, वो भी गंभीरता से सुनेंगे और मैं स्वयं रिपोर्ट का अध्ययन करूंगा और फिर कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसका रोड मैप बनाएंगे। अब चूंकि विमर्श प्रारंभ होना है इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता। आप विचार विमर्श प्रारंभ कीजिए। आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दुर्गा अष्टमी है, महागौरी आप पर कृपा की वर्षा करे। कल सिद्धदात्री मैया सब पर कृपा की वर्षा करेगी। उसके पहले आज विमर्श ऐसा हो कि जो गन्ने को, गन्ना किसानों को, गन्ना इंडस्ट्री को भी और कृषि को भी एक नई दिशा देते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपने गन्ने से जुड़ा जो ये पूरा विमर्श है उसके हर पक्ष को आपने छुआ है और हम उम्मीद करेंगे आपके जो इससे एक उम्मीद है आज के विमर्श से हम उस पर खरे उतरे। दिन भर का मंथन उस दिशा में काम करेगा और हम आपको रिपोर्ट सौंपेंगे। आप हमारे बीच में आए और आज के इस राष्ट्रीय परामर्श के लिए सबका आपने उत्साहवर्धन किया और आगे भी आपका हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।